हर हर महादेव। ड्रग फ्री राइट। नेचुरली कैसे आप लोग अपनी फिजिक को डेवलप करोगे, कैसे फिटनेस में रहोगे, इस बात को समझना बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। सिर्फ मसल बनाने के लिए, बाइसेप बड़े करने के लिए लोग सोचते हैं यार कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, शॉर्टकट्स, राइट। जल्दी 6 महीने में, 1 साल में मुझे रिजल्ट चाहिए। ये लोगों की सोच हो गई है। एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस मेंटालिटी। इट्स नॉट अबाउट ड्रग्स, इट्स नॉट अबाउट स्टीरॉइड्स। जितना हार्म ये चीज़ नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा हार्म कर रही है ये मेंटालिटी, ये सोच। इट्स ओके टू टेक ड्रग्स, इट्स ओके टू टेक स्टीरॉइड्स। आप किसी जिम में जाते हो तो लोग कहते हैं अरे यार वो भी तो लेते हैं, देखा उनके कितने बड़े बाइसेप्स हैं, देखा उनके पास कितनी स्पॉन्सरशिप है। ये लॉजिक दिया जाता है, राइट। बट आप लोगों को ये रियलिटी नहीं पता है कि कितना सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ मैं कहूँगा उनकी फिजिक, उनकी हेल्थ कर रही है, ना सिर्फ उनकी बल्कि फैमिलीज़ की। जब कोई इंसान इस तरह के स्टीरॉइड्स और ड्रग्स में आता है तो उसके इफेक्ट्स उसकी फैमिली को भी होते हैं। तो इसीलिए एक नए प्रोटोकॉल को लेके, एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं हम लोग, हिमालयन स्टैलियन बी नेचुरल के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम ट्रेनिंग एस्पेक्ट, डाइट एस्पेक्ट और उसके साथ साथ मैनेजमेंट, जब तक आपके ट्रेनर्स, आपका मैनेजमेंट जब तक समझेगा नहीं कि किस तरह से नेचुरल फिटनेस को प्रमोट किया जाए, तब तक ये गैप्स रहेंगे हर जगह। आपको हमेशा से ऐसा लगता होगा ना जिम्स के अंदर जाके कि जैसे ही आप जिम के अंदर जाओ, सर पर्सनल ट्रेनिंग लेंगे क्या आप, राइट, दे फोर्स यू टू डू पीटी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। विल फोकस ऑन जनरल ट्रेनिंग। आप लोगों का फॉर्म गलत है तो इट्स आवर ड्यूटी, इट्स आवर ट्रेनर्स ड्यूटी कि आप लोगों का फॉर्म करेक्ट किया जाए। लॉट ऑफ पीपल दे डोंट फोकस ऑन द ट्रेनिंग पार्ट। अक्सर लोग बोलते हैं कि 70% डाइट और 30% ट्रेनिंग। इट्स रॉन्ग। 100% ट्रेनिंग एंड 100% डाइट। ट्रेनिंग आपकी गलत है, आप गलत फॉर्म में एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू विल एंजॉय योरसेल्फ। जो ग्रोथ होनी चाहिए, जिस तरह की जो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, जो हाइपरट्रोफी यानी कि मसल बिल्डिंग होनी चाहिए, वो नहीं होगी। लंबे वक्त तक ट्रेन करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होगी। इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। हम अपनी ज़िंदगी में सस्टेनेबिलिटी ढूंढते हैं। आज पैसे कमा रहे हैं तो आज के 10 साल बाद भी कमाएं, 20 साल बाद भी कमाएं, ऐसा बिजनेस करते हैं, ऐसी नौकरी करते हैं, राइट। सो व्हाई नॉट फिटनेस? क्या 2 साल करके फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग करके उसके बाद घर बैठना है क्या? नहीं ना। सो वी नीड सस्टेनेबिलिटी इन फिटनेस एज वेल। जो हम आज कर रहे हैं 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, हम 60 साल की उम्र में भी जिम में आके आर्नोल्ड की तरह कर पाएँ ट्रेनिंग, राइट। बट अगेन ट्रेनिंग का फॉर्म चेंज हो जाएगा, बट ट्रेनिंग तो होगी ना। बॉडी बिल्डिंग हर कोई कर रहा है। जिसके पास पैसे हैं वो तो कर ही रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी बेचारा कहीं से उधार लेके, कहीं से कुछ करके, छोटे मोटे पैसे किसी के, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू मसल बिल्डिंग। बट हमें ये सीखना पड़ेगा कि बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग के साथ साथ एक ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस, एथलेटिक, ये आप लोगों का गोल होना चाहिए कि आप लोग अपने काम को कितने बेस्ट तरीके से कर सकते हो। इवेंट्स के ज़रिए और यूनिवर्सिटीज़ में जाके एक चीज़ मुझे जानने को मिली कि जब तक हम खुद धरती पे नहीं आएंगे, यानी कि इस तरीके से जिम के एनवायरनमेंट खुद सिखाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। सो इसीलिए हिमालयन स्टैलियन ने ये शुरुआत करी कि लेट्स स्टार्ट द जिम। सो बेसिकली दीज आर सप्लीमेंट्स, BCAAs, ग्लूटामिन, क्रिएटिन। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं कहूँगा, बट एवरीथिंग वट एवर यू टेक इन हाई डोज, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमेशा कंट्रोल में रखना है इन सारी चीज़ों को, लिमिटेड डोज में रखना है और पता होना चाहिए क्यों लेना है। ये कोई चूरन नहीं है, प्रसाद नहीं है कि मतलब रखा है तो ले लिया। यस, बट हैज़ टू बी विद अ ट्रेनिंग। एक सही ट्रेनिंग आप ले रहे हो, एक सही डाइट ले रहे हो, एक सही प्रोटोकॉल आपको पता है, वो इंटेंसिटी है आपके वर्कआउट में। जिम के अंदर जाके हंस खेल के नहीं आते हो, हिल के नहीं आते हो, ऐसा गदर मचा नहीं है जिम के अंदर। सो दैट काइंड ऑफ वर्कआउट यू डूइंग, तभी आप इतने सप्लीमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। आपका वो मसल मास ही नहीं है, आपके पास वो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी नहीं है, फॉर्म ही करेक्ट नहीं है, तो ये पैसे वेस्ट करने वाले काम। अच्छी डाइट और प्रोटीन भी ले रहे हैं बराबर, और ट्रेनिंग में अच्छी कर रहे हैं, तो भी मसल की साइज है ना, जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से हो रहा है। उसके कुछ कारण लोग कहते हैं कि अच्छा फूड खाता हूँ मैं, हेल्दी फूड खा रहा हूँ, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरे अच्छा फूड खा रहे हो, लेकिन कितना खा रहे हो? 1 किलो आम खा लोगे आप तो वो तो गलत है ना, फिर तभी तो चढ़ाई करना शुरू करोगे, राइट।
सो करियर बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, इट्स द सेम थिंग। सब चीज़ के लिए प्लान चाहिए, यू नीड अ प्लान। तो इस पे काम करो, बॉडी पे साइड में करते रहो काम, बट ये चीज़ मेन है, ये ज़्यादा आपको जो आप चाह रहे हो, जो आपका विजन है ना, मेरे को पता है आपका क्या विजन है कि यार लोग मुझे जाने, लोग मेरे को फॉलो करें। तो ये कैसे होगा जब तक आप अच्छा नहीं बोलोगे, नॉलेज नहीं होगी आपके पास, कोई नहीं पूछने वाला, राइट? ओके, नेक्स्ट। मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ, फिर शाम को 6 बजे आता हूँ Okay. कॉलेज से। मसल ट्रैवल करने पे होता है, तो वही हिसाब से कि मैं आपसे पूछना चाहता हाँ, था कि ये कह रहे हैं कि हमारी जो हिमालयन स्टाइलिन एकेडमी, बाय द वे हमारी एकेडमी है फिटनेस की, जिनको नहीं पता है, अभी ये वही बात कर रहे हैं कि मेरा टाइमिंग ऐसा है कि मैं कब करूँ। हम दिन में भी कर सकते थे, सुबह भी कर सकते, बट आप सभी लोगों का कुछ ना कुछ काम होगा, मेरा भी होता है। मैं अपना काम करने के बाद, जैसे आप कह रहे हो ना 6 बजे से 6 बजे, तो मैं भी अपना काम करने के बाद ही वो क्लास लेता हूँ। ये नहीं कि मैं शाम को बैठ के हाँ इंतज़ार करता हूँ क्लास का, नहीं। सो ये काम करने के बाद दैट इज़ एडिशनल वर्क। जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ में, और वो हार्ड वर्क कुछ भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज कम, ऐसे ही आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ही छुप के आती है, काम के हिसाब से आती है। आपको लगेगा यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर, तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है ना, वही अपॉर्चुनिटी। 8:30 की क्लास होती है, तो मैं भी दिन भर काम करके, वर्कआउट करके, आंखें खुल नहीं रही होती है, कॉफ़ी लेके बैठता हूँ 8:30 से 10:30 वेंसडे को, और थर्सडे को 8:30 से 11:30। तो ये सब हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो आपको भी करना पड़ेगा कुछ, अगर करना है तो। और रिकॉर्डेड वर्जन वाली बात, ये रिकॉर्डेड इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि हर सेशन में मैं अलग अलग बात भी कह सकता हूँ, वो इम्प्रॉम्प्टू रहता है। स्लाइड तो चल रही है, बट आई से सो मेनी थिंग्स। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, प्लान योर मील्स, 3 मील्स एटलीस्ट 3 मील्स, और उसके बाद बीच में कहीं एक बनाना खा लिया, उसके साथ आपने पीनट बटर ले लिया या फिर नट्स ले लिए, दैट्स इट, डन। इतना सोचना ही नहीं है। अभी तो आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में तो आपको क्या बोलूँ, मतलब जो मिल गया खा लो, एवरीथिंग, बिकॉज राइट नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली। अभी स्टूडेंट अर्न नहीं कर रहा है, अभी आप डिमांड करने लग जाओगे मुझे सप्लीमेंट भी चाहिए, 6 बार खाना खाना है, 2 किलो चिकन चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। वट एवर यू फाइंड, ईट, सर्वाइव, एंड ट्रेनिंग ऑन पॉइंट रखो, कॉन्टीन्यूस रखो ट्रेनिंग। और जब आप लोगों के पास एक प्रोफेशनल लाइफ में पहुँचोगे, सोर्स ऑफ इनकम इतना होगा, जब डिस्पोजेबल इनकम इतनी होगी हमारे पास, तो आराम से इन्वेस्ट करोगे ना उस टाइम पे, पैसा भी होगा, टाइम भी होगा। हाँ, टाइम थोड़ा कम होगा, बट पैसा तो होगा ना, सिंपल, राइट? तो ये अपने ऊपर है कैसे हम ट्रैक करेंगे। अब ये ट्रैक करना कैसे आएगा हमको, ये भी सीखना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम इसमें। ये आप ये समझिए कि बेसिकली ये एक पढ़ाई है, ये एक तरह की स्किल है जो सीखनी पड़ेगी। ये जिम के अंदर जाने से नहीं आता, या हम कोई एक YouTube वीडियो देख लें वहाँ से सीख नहीं पाएंगे, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, या फिर एक कोच को हायर करना पड़ेगा कि सर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे सिखाओ। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं कि जिम के अंदर जाऊंगा तो एक्सरसाइज करना तो आ ही जाएगा, कोई भी बता देगा बेंच प्रेस कैसे करनी है। अरे कोई भी बता देगा, आपको इंजरी हो गई तो बेड में आप ही लेटोगे, राइट? ऐसा ड्रिप चढ़ा के। तो समझना है हमें, समटाइम्स दिस इज़ वेरी डेंजरस, एंड समटाइम्स इट्स वेरी नेसेसरी टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। इसको पढ़ाई की तरह लेंगे जब हम ना इंडिया में, कि ये पढ़ाई है, फिटनेस एक पढ़ना पड़ता है इसको, तो तब तक हम इस जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये ड्रग्स में तभी हम पढ़ते हैं, कुछ पता नहीं होता, आता पता कैसे करना है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करना है, जिसने जो बता दिया वही मान लेते हैं। एक इसका क्या है ना, सिस्टम है कि जिम करने जाना है हमने तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या खाना है ये पता होना चाहिए, कैसे वार्म अप करना है, किस पार्ट का बॉडी वर्कआउट करने वाला हूँ उसके क्या वार्म अप सेशन होगा, किस तरीके से मोबिलिटी वर्क करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक पता नहीं होंगी तब तक इंजरीज़ ही होगी। और फूड, डाइट लोग भूल जाते हैं घर जाके, कुछ भी खा लेते हैं। जिम में वर्कआउट करेंगे, बाहर जाके गोलगप्पे खा रहे हो, वो भी 30 गोलगप्पे कोई खा सकता है क्या? फ्रेंड सर्कल है, उसमें 2 से 3 बंदे ऐसे हैं जो बहुत लोगों से अट्रैक्ट होते हैं कि इनकी बॉडी बहुत अच्छी दिख रही है और हमें इनके जैसा बनना है। ओके। और वो जब उनके यानी कि उनके पास जाते हैं सजेशन के लिए, तो उनको सजेशन वो दिया जाता है। तो ये कहाँ पे रुकेगा? ये तभी रुकेगा जब हम एजुकेटेड होंगे, राइट? हम दूसरे की बात फट से मान लेते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता, और हम उसकी
बाइसेप देख के बोलते हैं यार इसको पता होगा, इसको सब पता है। सो एजुकेट योर सेल्फ ना, पढ़ो ना। जितना पैसा आप लोग ऐसे ही खर्च कर देते हो, चल यार वहाँ घूम के आते हैं, वीकेंड बना के आते हैं, चल यार बियर पी लेते हैं, वो करने की बजाय अगर हम किसी नॉलेज को सीखने में अगर पैसा लगाएंगे तो उससे कितना बेनिफिट होगा सोचो। वो आपके रेस्ट ऑफ योर लाइफ है, मतलब ज़िंदगी भर के लिए हो गया आपके पास। वीकेंड में आप मस्ती करके आए वो 2 दिन के लिए था, बट नॉलेज आपकी ज़िंदगी भर के लिए है। सो ट्राई इन्वेस्टिंग ऑन एजुकेशन, ट्राई टू लर्न मोर। जहाँ से भी सीखने का मौका मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, पैसे दे के मिल रहा है, जितना बजट है उसके हिसाब से सीख लो। यही आगे बढ़ाएगा हमको, और इसी से हम लोग ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो हमें गलत एडवाइस करते हैं। उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि आपके साथ क्या हो रहा है। लाइफ में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग छोटे छोटे से डिसीजंस अपने इतने गलत लेते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता। हमें पता है 6 बजे उठना है सुबह, हमें अलार्म भी बजा, लेकिन उस अलार्म को हमने स्नूज़ कर दिया, एक गलती। उसके बाद हमें पता है कि हमें कहीं टाइम पे पहुंच रहा है, हमने कहा चलो यार 10 मिनट बाद जाते हैं, दूसरी गलती। कुछ पढ़ना है वो नहीं पढ़ा, तीसरी गलती। ऐसी छोटी छोटी लिटिल मिस्टेक्स ऐड अप, और एक दिन आपको पता चलता है अरे यार मैं ये कहाँ पहुंच गया, ये मैं कहाँ आ गया। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि इन्हीं छोटी गलतियों से मिलके हम बहुत दूर निकल आते हैं अपने गोल से। गोल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कम से कम गलतियाँ हो। गलतियाँ हर कोई करता है, बट ट्राई टू एलिमिनेट योर मिस्टेक्स। अपनी लाइफ में गलतियाँ जितनी एलिमिनेट हो सकें कि यार आज ये गलती करी, अब नहीं करूँगा, अब ये हो गया, ये नहीं करूँगा, तो दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। ऐसे ही तो हम आगे पहुँचेंगे ना। आज जैसे थे वैसे ही 10 साल बाद भी हैं, तो क्या वो कोई लाइफ है कोई चेंज? आज से 5 साल पहले जितनी मुझे नॉलेज थी, आज 5 साल बाद मुझे ज़्यादा नॉलेज है, तो मुझे लगता है हाँ यार अभी कुछ किया है अचीव। आज से 5 साल पहले जहाँ पे खड़ा था, आज जहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ किया है। ऐसा ये गोल होना चाहिए लाइफ में, आगे बढ़ने का। और दैट्स इट, थैंक यू आने के लिए।